चुनिए जिसमें दम हो। ऑफिसेस, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। क्या बैड न्यूज है? जेपी शिमला एग्रीमेंट। एक वो दौर था और एक अब का दौर है, यानी 1970 की बात कर रहे हैं और अब 2025 की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी मूवी एक इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। अपने आप को यानी भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना है, वो किस तरह की घटनाएं हुई थी, वो इमरजेंसी कैसे हुई थी और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो किया था उसके पीछे क्या क्या मकसद था, उसको लेकर के फिल्म तो बनाया गया था, लेकिन फिल्म एक अलग ही रूप और रेखा ले लेती है और उसका सबसे बड़ा कारण है आज के पॉलिटिकल जगत। लेकिन फिर भी मूवी उस हिसाब से बढ़ रही थी और मूवी में उस सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। उस समय माना जाता था कि उस समय जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 1977 तक लगा था, करीब 1.5-2 साल के आसपास ये इमरजेंसी अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इमरजेंसी हुआ था। और उस इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से टूटते हुए दिखाया गया है, किस अंधेर नगरी की बात कर सकते हैं या फिर उस आपातकालीन की बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाया गया जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि जो सत्ता का जो लड़ाई है कहीं ना कहीं पाने की लड़ाई है। और उसमें इंदिरा गांधी पर बनाया गया ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं उनमें दिखाया गया कि उनके बेटे संजय गांधी की क्या भूमिका रही थी। संजय गांधी को एक विलेन बनाया गया और लगता है जिस तरह से मूवी देखने का अगर आप देखोगे तो उसमें लगेगा कि किस तरह से विलेन का रोल किए। और इमरजेंसी में सबसे बड़ा कारण एक वही था और इमरजेंसी का अगर सही में अगर कोई सुख भोग रहा था तो उसमें संजय गांधी ही भोग रहा था और कभी नहीं चाहता था संजय गांधी की इमरजेंसी हट जाए। उसको लेकर करके अपनी माँ से बहस कर लिया था, यानी इंदिरा गांधी से बहस कर लिया था। इस मूवी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी देखा जाए तो जिस तरह से आज कहते हैं ना बीजेपी वाले आज भी यानी 50 साल बाद भी वो हिसाब मांगते हैं कि इमरजेंसी का हिसाब दीजिए, इमरजेंसी का हिसाब दीजिए, किस तरह से तुम्हारे खानदान ने किया था, ऐसे ऐसे लेकर के राहुल गांधी से सब सारे हिसाब मांगा जाता है। यानी इमरजेंसी एक ऐसी काली रात थी, एक ऐसी घटना थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पूरी तरह से केवल ट्रेन और बसेस समय पे जा रही थी, लोग अपने अपने काम समय पे कर रहे थे, लेकिन न रिपोर्ट, न प्रेस, न मीडिया, कोई भी अगर देखा जाए तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी या बगावत नहीं करती थी। उन्हें या तो पूरी तरह से हटा दिया गया था या तो बंद कर दिया गया था, या पूरी मीडिया कह सकते हैं पूरी मीडिया पूरी तरह से उनके चरणों में शिरकत थी। जो करना है, जिस तरह का छापना है, न्यूज़ की हेडलाइंस छापने से पहले जो कंटेंट हो वो इंदिरा के टेबल पर होना चाहिए था। इस तरह के इमरजेंसी की बहुत सारी घटनाएं थी और उसमें करीब करीब ऐसा बताया जाता था कि कई लाख लोग जेल में थे। यानी जितने भी मीडिया कर्मी जो उनके खिलाफ थे, जो लोग उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे, कुछ ऐसी बातें होती थी, उसको लेकर के सबको जेल में बंद कर दिया गया था। यानी कई लोगों के लिए वो काली रात था और कई लोगों के लिए उस काली रात में उजाले का भी दिन था। तो इस तरह से बनाया गया, फिल्माया गया जो इमरजेंसी मूवीज़ है, एक पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक इमरजेंसी को दौर को ही नहीं दिखाया गया है। मैं इस फिल्म को लेकर के थोड़ा कटाच भी करूंगा क्योंकि ये फिल्म इमरजेंसी जिस तरह से बनी थी वो इमरजेंसी की घटनाओं को नहीं दिखाया गया। अगर दिखाना चाहिए था तो इमरजेंसी किस तरह से हुई, उसके पीछे के क्या कारण है और इमरजेंसी क्यों हटाया गया था। लेकिन जिस तरह से फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है इंटरवल के बाद, वो सारा एक ऐसा रूप लेती है, लगता है कि पूरी इंदिरा गांधी की जीवनी चल रही है। इंदिरा गांधी और उसके लिए क्या हम एक समझौता, पूरी घटनाओं क्रम को दिखाया गया कि किस तरह से उनका बचपन का एक गुड़िया के रूप में था, कैसे कैसे लोग नहीं चाहते थे, उनके अपने साथ नहीं थे। अगर उनकी बात करें तो उनके जो हस्बैंड कह सकते हैं फिरोज़ गांधी, उनसे उनकी पटती नहीं थी, पिता नेहरू से भी उनकी तनमन होती थी। ऐसे कई लेकर के सारे विचारों को उसमें रखा गया है और ख़ास किस तरह से असैसिनेशन की घटनाएं हुई, वो सारे तमाम चीज़ों को रखा गया। यानी आप फिल्म देखोगे तो ये नहीं लगेगा कि मैं इमरजेंसी से रिलेटेड फिल्म देख रहा हूँ, आप देखोगे तो लगेगा मैं इंदिरा गांधी का बायोग्राफी देख रहा हूँ। हालांकि इस फिल्म का नाम भी होना चाहिए था द इंदिरा,
ना कि इमरजेंसी होना चाहिए था। द इंदिरा होता तो एक फिल्म का एक और ओवरऑल लुक आता, लोग समझते कि हाँ इस इंदिरा की एक तरह से बायोग्राफी देखने जा रहे हैं, लेकिन फिल्म पूरी तरह से बायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद जताया था कि इमरजेंसी एक अलग इमरजेंसी की घटनाओं को दिखाएगा और उसमें पूरी तरह से कैसे कैसे इमरजेंसी की घटनाएं होती है और क्या क्या कारण होता है उसको दिखाया जाएगा, लेकिन फिल्म एक अलग ही डिफरेंट डायरेक्शंस में ले गई, एक बायोपिक फिल्म बनाया गया और यह सब घटनाओं को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और इसके जो मुख्य किरदार कहते हैं, उस समय सबसे बड़े किरदार के रूप में थे जयप्रकाश नारायण, उसमें अनुपम खेर का रोल है। लेकिन जिस तरह से जयप्रकाश की आवाज़ थी, बुलंदियाँ थी, कहीं ना कहीं अनुपम खेर में वह डाउन दिखाया दिया, वो पिच लो दिखाई दिया गया। संजय गांधी एक विलेन का रोल के रूप में थे, वो बहुत अच्छा रोल कर पा रहे थे। वैशाख नायर करके हैं, वो बहुत अच्छा रोल करते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे लेकिन धीरे धीरे फिल्म आने के बाद लोग जान जाते हैं। दूसरा है अटल बिहारी का रोल, जिस तरह से अटल बिहारी का एक दबंग मिजाज है, उसमें यंग अटल बिहारी का एक तलपड़े साहब है जो एक्टर है फिल्म के, लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं दे पाए हैं जिस तरह से देना चाहिए था। अटल बिहारी का एक रौब था वो नहीं देखने को मिला। और खासकर करके इंदिरा गांधी की भी बात करें तो इंदिरा गांधी को जिस तरह से हम जानते हैं, जिस तरह से मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से बेबाक आवाज में बोल देती है, कंगना बहुत कोशिश कर रही थी, कभी कभी वो मिमिक्री जैसा लग रहा था। कंगना की आवाज़ थोड़ी महीन और एक पतली सी आवाज़ आती तो थोड़ा सा मिमिक्री, लेकिन पूरी कोशिश की है। एक बायोग्राफिकल मूवी देखने की कोशिश करें अगर इंदिरा के बारे में तो दिस इज़ गुड फॉर यू। अगर इमरजेंसी की घटनाओं के बारे में सोचते कि हम जानेंगे और नॉलेज लेना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो एक दिस इज़ द ओवरऑल कॉम्बिनेशन, उसमें बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, इमरजेंसी की घटनाएँ कैसे हुई, एसिनेशन कैसे हुआ, किस तरह से इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार्स ऑपरेशन शूट किया था, ये सब सारी चीज़ों को घटनाओं को दिखाया गया। इस फिल्म का ओवरऑल एग्जिस्टेंस यही है। फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार जरूर देखिएगा, राय लीजिएगा कैसी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री से सीखने को मिलता है, अपने इतिहास में कैसी घटनाएं हुई है उसको लेकर के आज के मंच पर इस तरह से राजनीतिक माहौल में क्या क्या चीज़ें चल रही है ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ऐसे ही आप देखते रहिए, चीज़ों को समझिए और अपने अतीत के बारे में कैसी कैसी घटनाएं हैं उसको समझने की कोशिश करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह से सारी नोटिफिकेशन जो पॉलिटिकल्स एंगल्स को रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाया गया है वो सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।